patriotic song. I would like to call upon our senior staff, Mr. Sasikant sir, for Sasikant sir. Please come at the stage and say two words. Thank you so much for providing me such a great opportunity. Before I start my speech, I would like to please keep silence and have a patience. Freedom is not worth having if it does not include the freedom to make mistake. गांधी जी कहा करते थे स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता प्राप्त करने लायक ही नहीं जिसमें गलतियां करने की स्वतंत्रता ही नहीं. So with this quotation, a pleasant good morning to our honorable manager sir and guest and my respected teacher and my all dear students. First of all, a glorious good morning to all of you. And again, I wish you all a happy Independence Day on this day occasion. As we all know that today our country got independence on 15 August 1947. As you are familiar about it. So, and this year is so very special for all of us Indians because on this day our country is completing its 75th year of independence from the slavery of British rules. So means we are going to celebrate our 76th Independence Day on this day, Amrit Mahotsav on 15 August. So once again, I wish you a happy Independence Day on this day. And my heartfelt salute to all those freedom fighters because of the independent life that we are living today is the gift of them. So, like today is also a day to remember and pay tribute to sacrifice those freedom fighters like Mahatma Gandhi, Bhagat Singh, Sukhdeva, Rajguru, Chandrasekhar, Lala Lajpat Rai, Lakshmi Rani Bai, and lot of them who sacrificed their life to get free from slavery. And at last, I am going to tell about a short summary about Bhagat Singh life, a 22-year-old boy who left his family perfect job, decided to become freedom fighter along with his friend Rajguru and Sukhdev. अब जैसा कि मैं हम आपको भगत सिंह के बारे में जो एक 22 वर्षीय युवा बालक के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए आज़ादी के लिए चढ़ जाते हैं. अब उनके लिए हम उनका एक शॉर्ट्स हिंदी समरी बताएंगे. प्लीज आई वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज हैव अ साइलेंस. So I am going to start. अमर शहीद भगत सिंह जिनका जन्म 1907 में हुआ. मैं उस हार्ट ब्रेकिंग हैंडसम उस गबरू जवान उस अमर शहीद के बारे में बात करना चाहता हूं. आज मैं उसके बारे में बताऊंगा. जैसा कि उनका जन्म 1907 में लाहौर के एक लयालपुर छोटे से गांव में जन्म हुआ जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है. और उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी जैसा कि दयानंद एंग्लो वैदिक आर्य समाज से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की. जैसा कि जन्म से ही वो आज़ादी के दीवाने मत वाले पैदा ही हुए थे जिन्होंने मात्र 12 वर्ष की उम्र में वो जलियांवाला बाग कांड लगभग 13 अप्रैल 1919 वाला इन्हें इतना प्रभावित करता है कि वो जलियांवाले बाग वाले कांड में जहाँ पे जलियांवाला बाग रहता है लगभग 40 किलोमीटर पैदल ही चले जाते हैं और वहाँ से खून से सनी हुई मिट्टी को वो मिट्टी में बंद कर अपना लाते हैं और कहते हैं कि मैं अपने उस निर्दोष भाइयों का बदला जरूर लूंगा. मैं अपने उन निर्दोष भाइयों का बदला लूंगा. उस आज़ादी के मतवाले के बारे में बात चल रही है. जैसा कि वो उस समय 1920 में नन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन से भी गांधी जी के बहुत प्रभावित रहे. उन्होंने बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा भी लिया आज़ादी के उस दीवाने के बारे में. उन्होंने अन्य अंग्रेजी विरोधी आंदोलनों में भी बढ़ चढ़ कर लिया जैसा चोरी कांड एंड काकोरी कांड एंड अन्य में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया. जैसा कि वो अशफाक उल्लाह खान राम प्रसाद बिल्मी से भी प्रभावित रहे. तो एक उनकी लाइन है ना. आई वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू प्लीज हैव अ साइलेंस. एंड सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है.
दिस कोटेशन ही वांट टू से दैट उन फिरंगियों, उन धूर्त फिरंगियों से कहना चाहते हैं, हे फिरंगी, मेरे इस सर कटाने की तमन्ना में मैं दम देखना चाहता हूँ, या तेरे बाजुओं, इन कातिल बाजुओं का दम देखना चाहता हूँ। तुम्हारे मेरे गर्दन की काटने की तमन्ना अधिक है, या मेरी इस सर जुदा, इस सर निकलने की हमारी तमन्ना अधिक है। इसी से वो उन फिरंगियों से कहते हैं। जैसा कि चौरी चौरा कांड में लाला लाजपत राय का मौत देहांत भी हो जाता है। इसके बाद वो उससे प्रभावित होकर अपने उन लाला लाजपत राय के बदले लेने के लिए उस अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी डीएसपी सॉन्डर्स को गोली मारकर हत्या कर देते हैं। और जैसा कि वो पहले से ही किताबों के बहुत से शौकीन थे, बचपन में ही लगभग 12 वर्ष की अवस्था में लगभग कई सौ बुक पढ़ चुके थे, अपनी स्कूल बुक के बावजूद। और वो जैसा कि युद्ध का समय चल ही रहा था, आंदोलन चल रहे थे, अब आंदोलन धीरे धीरे शांत पड़ने लगा। अब ये थोड़ा माहौल शांत हो रहने लगा। जैसा कि सभी लोग तो जीना ही चाहते हैं, वो एक ऐसा युवा बालक था जो डेथ को भी डिजाइन करता था, मृत्यु को भी पसंद करता था। हम उस युवा बालक, उस अमर शहीद भगत सिंह के बारे में कहते हैं। जैसा कि अब आपको पता चला युद्ध का माहौल अब शांत हो रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से प्रभावित होकर उन्होंने एक लो इंटेंसिटी बम बनाया और असेंबली में खाली स्थान देखकर फोड़ भी देते हैं और कहते हैं उन धूर्त फिरंगियों से, ये फिरंगी बहरे को सुनाने के लिए ये धमाका भी जरूरी था। चाहते तो ये उस बम के बाद वो निकल भी सकते थे, लेकिन इसके बावजूद वो वहीं पर रहते हैं और अपने आप को डेथ का, जैसा मैंने बोला कि वो डेथ को ही डिजाइन करते थे, वो डेथ मृत्यु को ही चाहते थे और बोलते हैं उनसे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अपनी उस आंदोलन को फिर से गति में लाने के लिए फिर वो वहीं पर डटे रहते हैं, जिन्हें कैद भी कर लिया जाता है। लगभग 2 वर्ष तक उन्हें कैद की अवस्था में रखा जाता है। और जैसा कि कारागार में उन्हें फूड फैसिलिटी अच्छे न होने के कारण लगभग वो 64 दिन भूख हड़ताल पर भी चले जाते हैं हमारे ये। और उस भूख हड़ताल में उनके एक प्रिय मित्र यतीन्द्र दास का देहांत भी हो जाता है। और उस ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, उस 64 दिन के भूख के हड़ताल के बावजूद वो लंबे समय तक अपने में ही मस्त रहते, हंसते और मुस्कुराते। इतनी कमजोरी के बावजूद वो उन फिरंगियों से कहते हैं, मेरे सीने में जो जख्म है, मेरे सीने में जो जख्म है वो तो फूल के गुच्छे हैं, मेरे सीने में जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं, हमें पागल रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। ठीक, जैसा कि 64 दिन के भूख हड़ताल का उनका चल रहा है, शारीरिक अवस्था उनकी कमजोर हो चुकी है और जैसा कि उनका फांसी का डेट 24 मार्च को भी मुकर्रर कर दिया जाता है। अब जैसा कि डिसाइड कर दिया गया कि 24 मार्च के दिन सुबह भगत सिंह को फांसी दे दी जाएगी। इसके बावजूद, जैसा कि फांसी के बावजूद हमने पहले ही बोला कि उस युवा बालक, वह अमीर शहीद, उस गबरू जवान, उस भगत सिंह के बारे में वो डेथ को ही डिजाइन करता था। जैसा कि उसकी मृत्यु का दिन डिसाइड था, तब भी वो मस्त रहता ना, तब भी एक ऐसा ही बालक था जिसकी मृत्यु की डिसाइड होने के बावजूद उसके वेट लगभग बढ़ते हैं। ऐसा देखने के बाद ये जो अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी हैं उसके पास आते हैं, रॉबर्ट्स और पार्कर, उससे कहते हैं मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, हे भगत सिंह हम सब कुछ भूल जाएंगे, तुम इस ब्रिटिश हुकूमत के पत्र एक लिखो, हम सब कुछ भूल जाएंगे, तुम्हारा उस सॉन्डर्स को मार देना और लो इंटेंसिटी वाला बम फोड़ना हम सब भूल जाएंगे। लेकिन वो मुस्कुराते हैं, उनकी मुस्कान से क्या झलकती है उसे हिंदी सेंटेंस में देखिए। तेरी, उन अंग्रेजों से कहते हैं, हेलो प्लीज साइलेंस ना, तेरी फिरौनियत की तो है बस औकात इतनी। फिरंगियों से कह रहे हैं हमारे भगत सिंह, उस गबरू जवान वो भगत सिंह कह रहा है उन फिरंगियों से, अधिकारियों से, तेरी फिरौनियत की तो है बस औकात इतनी, तेरी फिरौनियत की तो बस औकात है इतनी, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है, बहाकर लहू बेगुनाहों का इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, ए गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जो कट जाना आता है। जैसा कि रॉबर्ट और पार्कर ने उनसे अपील भी किया कि आप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक पत्र लिखिए, तो पत्र भी लिखते हैं। उस पत्र में उस ब्रिटिश हुकूमत से वो अपील करते हैं, हे ब्रिटिश हुकूमत मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे फांसी ना दी जाए। हमारे भगत सिंह कह रहे हैं लेटर में लिखकर उनसे, ब्रिटिश हुकूमत से, कि मुझे फांसी ना दी जाए, मैं भारत माता का एक क्रांतिकारी सिपाही हूँ, मुझे बीच चौराहे पर ही गोली मार दी जाए। वो ब्रिटिश हुकूमत से कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे फांसी ना दी जाए, मैं एक भारतीय समाज का एक क्रांतिकारी सिपाही हूँ, मुझे बीच चौराहे पर ही गोली मार दी जाए। और वो कहते हैं कि ये युद्ध का विधान ही है, ये युद्ध का विधान है, गोली से मरना ही सिपाही की शान है। बेगैरत
अब देखिए, अब बेगैरत ये अंग्रेज हुकूमत भी एक छोटी सी ख्वाहिश हमारे भगत सिंह की पूरा न कर पाती है और सोचती है, कहती है, तो अंततः हमारे भगत सिंह की ख्वाहिश न पूरी होती है, उन्हें बीच चौराहे पर गोली न मारा जाता है, उन्हें गोलियों से मरने की तमन्ना थी। अंततः वो सोचते हैं, विचार करते हैं, मैं सोचते हैं कि वीर गति ही चाहिए, गोली सी नहीं तो फांसी ही सही ना। ये हमारे वीर भगत सिंह का था कि उन्होंने कहा कि वीर गति ही मुझे चाहिए, गोली नहीं तो फांसी ही सही। मुझे गर्व है कि मैंने भारत भूमि के इस धर्म पर जन्म लिया जहां पर अमर शहीद भगत सिंह आए थे। एंड एट लास्ट आई एम गोइंग टू डिलीवर सम थॉट्स एंड शायरी वंस अगेन। और जैसा कि भारत देश को आज़ाद करने में उन तमाम न हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो फ्रीडम फाइटर ने अपना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो जैसा कि हम कुछ गिने चुने का ही नाम जानते हैं और बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो उन लोगों के लिए हम कहना चाह रहे हैं, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया, हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे, लोग दौलत पर गिरे, हमने वतन मांग लिया। तो थ्री दी शायरी, ये हमारे एपीजे ध्यानचंद की ओर मैं बातें कहना चाहता हूँ, जिन्हें ना फॉरेन के थ्रू बहुत से रुपये दिए जाने के बावजूद वो भारत में ही रहना पसंद किया था। ये शायरी उन्हीं लोगों के लिए थी। एट लास्ट, जैसा कि आपको पता है, हमारे पूरी दुनिया ने ही हमारे भारत पर शासन करने की कोशिश, सभी ने हमारे देश भारत पर हमला किया, किसी ने तो गोलियों से, न किसी ने बातों से, किसी न किसी तरीके से सभी लोगों ने भारत को पर हमला ही करते रहा। हमने अपने सभी हमले को स्वीकार किया और इस हमारी मौन व्यथा को ये कुछ और ही समझ रहे थे। तब भारत की दशा बदल गई है, दिशा बदल गई है, भारत का सोच बदल गया। देखिएगा, सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है ये हम भारतीय अब कहते हैं उन सभी फॉरेनर से ना, सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है, सच है कि इरादे हमारे विध्वंसक नहीं है और अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं। अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले ये दुनिया, अहिंसा के पुजारी तो हैं हम, ये सुन ले ये दुनिया, अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं। And it's last of my शायरी and it's last, so listen carefully। जिस ये ना एक सैनिक जब शहीद होता है बॉर्डर पे, उसकी माँ की व्यथा और उसके परिवारजनों का, प्लीज साइलेंस। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ कैसी सोई होगी। उस सेनानी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस बीएसएफ जवान के बारे में बात कर रहा हूँ जो बॉर्डर पे सीमा पर खड़ा रहता है। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, मैं तो बस इतना जानूं वो गोली भी तेरे सीने से उतरने से पहले रोई होगी। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय भगत।